बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी हुसैन बलोच और मेरा ताल्लुक जमाली बलोचा पाकिस्तान से है। अहले सुन्नत अगर वहाँ ज़ियारात पर जाएं तो पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है कि वहाँ पर शायद अहले सुन्नत वल जमात के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में हम कुछ हमारे दोस्त ज़ियारात ईरान इराक करके वापस आए हैं जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। इन्हीं से हम पूछते हैं फिरका वारियत की बातें ये जहाँ पाकिस्तान में ही होती हैं, पाकिस्तान के बाहर ईरान में चले जाएं, इराक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये फिरका वारियत नहीं है। कोई किसी पर तनकीद नहीं करता, कोई किसी पर तोहमत नहीं लगाता, कोई बकान नहीं है, हर तरफ मोहब्बत और प्यार का कोई फिरका वारियत का तस्सब ही नहीं है। सुन्नी शिया अहले जो भी मामला उधर मैंने देखे वो यकसा देखे, मोहब्बत भाईचारे का था। कोई दूसरा चक्कर नहीं था, ना कोई पूछता था कि आप शिया हैं या आप सुन्नी हैं या कौन है। हम जब मज़ार शरीफ पे जाते थे, दरबार पर जाते थे, वो उसको इमाम बारगाह कह लें या दरबार कह लें, वो सबका मुश्तरका था। वहाँ जो शख्स अपनी मर्जी नमाज पढ़ ले, को हाथ छोड़ के पढ़ ले, हाथ बांध कर पढ़ ले, किसी से नहीं पूछा जाता था कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये पाकिस्तान की मसाजिद नहीं है कि जो दूसरा बंदा गया तो उसको बाहर निकाल दिया। मेहमान नवाज बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी की बहुत ऑनर करते हैं। बाकी दूसरे ममालिक से भी जो लोग आते हैं, तुर्की से आते हैं, मिस्र से आते हैं, शाम से जितने भी ज़ायरीन आते हैं, जैसे एक मेहमान का हक होता है कि वो अपने मेहमान की मेहमानवाजी करें, वो बहुत मेहमानवाज और बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ियारत करने की तौफीक मिली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सफ़र भी काफ़ी बेहतरीन था और कहीं पे भी मुझे किसी किस्म की बाई रोड बाई एयर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। जो कि हमें अरबी ज़बान की समझ नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो हमें या हबीबी या रफीक या हबीबी कहकर बुलाते थे। और ईरान वाले लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, जिस तरह दूसरे लोग बताते हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट पर हमें सिर्फ तेहरान से बाहर निकलने पर सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे, कोई नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, स्कैन किया और खुश आमदीद कहा और जाएं आप ज़ियारत पर। यहाँ अक्सरियत अहले तशरीह की है या सुन्नी कम है, लेकिन नहीं ऐसा कोई तस्वर नहीं था। बाकी मैं ये बात कहूँ कि हमारी जुबान हमारा साथ नहीं दे रही थी, तो उनकी बातों को हम समझ नहीं रहे थे। अगर हम उनकी जुबान समझते, उनसे बात करते तो बहुत ज्यादा एंजॉय। जब हम नजफ शरीफ जाकर उतरे तो वहाँ पर भी माहौल बहुत खुशगवार था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमें एंट्री दे दी गई और उसके बाद हमारे वो पासपोर्ट वगैरह जमा करने का जो प्रोसीजर था उसमें तकरीबन आधा घंटा लगा। नहीं सफ़ीर भाई, मैं यही बात आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ये बहुत जगह मैंने देखा है, खुद भी देखा है कि नमाज पढ़ने के लिए शिया आ गया सुन्नी जमात मस्जिद में, तो वो तसब की नज़र से देखा जाता है कि शिया। लेकिन वो ईरान में, ख़ुसूसन मैं ईरान की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ईरानी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। वो मेहमानवाज ऐसे हैं कि जब मैंने उन्हें बताया ना कि हम पाकिस्तान से, तो यकीन करें कि वो चेकिंग तो कर रहे, चेकिंग छोड़ी, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा। हर बात हमारी जुबान को नहीं समझते थे, जैसे जो हम सवाल करना चाहते थे, लेकिन वो अच्छे तरीके से गाइड करते थे कि आप इस तरफ चले जाइए, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। और ईरान का जो सफर था ना, बहुत खुशगवार था। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जितने भी लोग थे, हालांकि ज़बान का डिफरेंट था, लेकिन अपना उसके बावजूद बात हुई है ज़ियारतों की निस्बत से भी। और जहाँ भी हम गए हैं तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम सुन्नी हो या तुम शिया हो, वहाँ पर तमाम मुसलमान। कहता हूँ कि अगर जो हदीस नबी थी कि कुरान और इतरत को एक साथ रखो, यकसा रखो, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगी। और उन लोगों ने ऐसे ही किया और कुरान और अहले बैत को ऐसे ही बांध के रखा, ना कुरान से गाफिल है ना अहले बैत से गाफिल, यकसा है और मुतमिन होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे वहाँ पर ज़ियारत की निस्बत से दिन गुजरे। परेशानी का हमें तख्तान बॉर्डर पर सामना करना पड़ा। जब हम गैर मुल्क में गए, हमारे पास पासपोर्ट था और वीज़े की कापी थी, उन्होंने वीज़ा स्कैन किया और हमें जाने की इजाज़त दी अपने मुल्क में। जब हम वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमारे पास मुल्क पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है और पासपोर्ट भी है, तमाम डेटा मौजूद है, लेकिन कभी उसके पास जाओ, वहाँ से जनाब अपनी लिस्ट बनवा के लो, वो बनवा के लो। मैं तो अकेला गया हुआ था, 2-3 दोस्त साथ थे। हमने तो सारा प्रोसीजर हल कर लिया। एक अच्छा ऑफिसर हमें मिल गया, उसने कहा बेटा चाचू जी कोई बात नहीं है, हम अभी आपको कर देते हैं। लेकिन जो दूसरे ज़ायरीन तकरीबन मुल्तान से गए थे वो हमारे साथ थे और फैसलाबाद से चंद दोस्त हमारे साथ थे। उनकी मुकम्मल लिस्ट उन्होंने तैयार की, हर चीज़ का नाम वगैरह लिखकर तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दी, जब हम अपने घर आ रहे थे। अच्छे लोग भी हैं और उसमें समझ लो कि वो जिनको कह लें कि थोड़ा सा काली भेड़ टाइप के लोग भी
इन लोगों में मौजूद हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर मामूल होते हैं, और हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तकरीबन कप्तान से कोटा जाते हुए एक मुकाम पर हमारे पास को रोक लिया गया। वहाँ तकरीबन आधा पौना घंटा उसको ठहराए रखा। हमने कहा कि शायद दहशतगर्दों का हमला हो गया, हमने तो कलमा पढ़ लिया, ठीक है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले भी एक वाकया हो गया है, नाखुशगवार वाकया कि 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये इल्तिजा करूंगा कि जो लोग अपने मुल्क से बाहर सफर करना चाहते हैं, ईरान की ज़ियारत करना चाहते हैं या वहाँ पर सैर के लिए जाना चाहते हैं, खदा के लिए उनके लिए जो रास्ते हैं महफूज बनाए जाएं, इन दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए ताकि हर बंदा वहाँ बआसानी चला जाए। क्योंकि एक बात मेरे से सब सुनना कि मुझे ईरान जाने में नहीं आता जितना हम मरी जाने के खर्च कर देते हैं। दोस्तों की है कि मरी तो हमारा देखा हुआ है, हम मुल्क से बाहर भी किसी दूसरे मुल्क में सैर करके हैं। पर बैठने का भी कोई छाँव का भी कोई इंतजाम नहीं है कि बंदा धूप से बचने के लिए किसी साए के नीचे बैठ जाए। वो हम फुटपाथ बने हैं, जिस तरह हमारे सड़कों के फुटपाथ बने, वहाँ फुटपाथ भी लेडीज बैठी हुई है, जेंट्स बैठे हुए, तमाम वहाँ बच्चे बूढ़े तमाम बैठे हुए हैं। पता नहीं किसी की घंटे बाद बारी आती है, किसी की 2 घंटे के बाद बारी आती है, इस तरह वो बिहेव करते हैं। पाकिस्तान से जाने वाले ज़ायरीन कराम जो बाई रोड खसूसियत के साथ बाई रोड सफ़र अख्तियार करते हैं, उनका सफ़र एक तो गैर महफूज है और दूसरा बॉर्डर पर जो गैर ज़रूरी पूछ है तफ्तीश की जाती है, उससे ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे गुजारिश है हमारे जो मुतल्लिका अदारे हैं कि इस हवाले से ज़ायरीन के लिए और मुसाफिरों के लिए जो पाकिस्तान से ईरान का सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि दौरान सफर उन्हें किसी मुश्किल और परेशानी का सामना न करना पड़े।